Hello everyone, this is Rajesh Kumar. Welcome to my channel English Junction. Dear friends, today we are going to learn how to change an active voice of present perfect tense and past perfect tense into passive voice. आज हम आप लोगों के साथ पार्ट 3 की वीडियो शेयर करने वाले हैं। इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो शेयर कर चुका हूं। पार्ट 1 में प्रेजेंट इंडेफिनिट व पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बनाना सिखाया गया था, जबकि पार्ट 2 की वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बनाना सिखाया गया था। अगर आप डिटेल में इसके सारे रूल्स को जानना चाहते हैं, आपको पार्ट 1 की वीडियो देखनी चाहिए, तभी आप आसानी से इस वीडियो को समझ सकते हैं। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने का जो मेन रूल है वो सिंपल सा है। इन पैसिव वॉइस द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड द फोकस शिफ्ट्स टू द एक्शन और द रिसीवर ऑफ द एक्शन एंड एन ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन इज यूज्ड विद बाय। किसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते समय एक्टिव वॉइस में दिए हुए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है और सब्जेक्ट को वाक्य के अंत में बाय लगाकर ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। यदि सब्जेक्ट कोई नाउन है तो उसको एज इट इज लिख दिया जाता है। यदि सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है तो उस प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं और एक्टिव वॉइस में दिए हुए प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म को पैसिव वॉइस में बदलते समय उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए एक्टिव वॉइस में मी दिया हुआ है, तो जब उसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो मी के स्थान पर हमें आई का प्रयोग करना पड़ेगा, तब वो पैसिव वॉइस में चेंज होगा। लेट अस बिगिन द टॉपिक। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को व्हाइट कलर से शो किया गया है, जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस को येलो कलर में शो किया गया है। तो हम पैरेलल दोनों को लेके चलेंगे। लेफ्ट साइड में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस राइट साइड में है। इसका रूल क्या है? बीन इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बीन का प्रयोग मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म से पहले करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी करते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी करते हैं। आप दोनों जगह देख सकते हैं। फॉर्मूला क्या बनता है कि ऑब्जेक्ट की सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, उसके बाद हैज या हैव में से एक, कर्ता के अनुसार उसके वचन के अनुसार हैज या हैव में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बीन लगा देंगे। बीन के बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी और वाक्य का जो शेष भाग है एक्स वाई जेड उसको लिख दिया जाएगा। लास्ट में वाई लगाकर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग कर दिया जाता है। सेम आप पास्ट परफेक्ट टेंस में भी करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है, आपके लिए एक समस्या कम हो जाती है कि आपको ये सोचना नहीं पड़ता है जाएगा या हैव आएगा। इसमें सिर्फ दोनों ही प्रकार के कर्ताओं के साथ हेड का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें थोड़ा आसान रहता है। लेट अस सी इट थ्रू द एग्जांपल्स। द टीचर हैज ऑलरेडी टॉट दीज चैप्टर्स। अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, द टीचर है, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, दीज चैप्टर्स। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या हो जाएगा, द टीचर हैड ऑलरेडी टॉट दोज चैप्टर्स। दीज का प्रयोग हम पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं कर सकते हैं, इसमें दोज का प्रयोग होगा। बाकी आप देख रहे हैं सेंटेंस में कोई चेंज नहीं है। अब आप इस वाक्य को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। दीज चैप्टर्स को सब्जेक्ट बना लीजिए। दीज चैप्टर्स, अब ये प्लूरल हो गया तो यहाँ पर क्या हो गया, हैव का प्रयोग कर दिया है आपने। और आप देख रहे हैं एक्टिव वॉइस में हैज दिया हुआ है, तो पैसिव वॉइस में चैप्टर्स के हिसाब से हैव का प्रयोग कर दिया गया है। ऑलरेडी जहां पर है वहीं पर एडजस्ट करेगा। और उसके बाद आपने बीन लगा दिया। बीन के बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म जो कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी दी होती है, उसमें कोई चेंज नहीं करना होता है, तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। दीज चैप्टर्स हैव ऑलरेडी बीन टॉट बाय द टीचर। पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, दो चैप्टर्स हैड ऑलरेडी बीन टॉट बाय द टीचर। डियर फ्रेंड्स, आप ये भी जान लीजिए कि 11th-12th स्टैंडर्ड में न सिर्फ एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए आते हैं, बल्कि पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस भी बनाने के लिए आते हैं। जिन नियमों का प्रयोग आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए किया है, उन नियमों को अगर आप वापस हटा देते हैं तो सेंटेंस पुनः एक्टिव वॉइस में बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पास्ट परफेक्ट टेंस में देखिए, द टीचर हैड ऑलरेडी टॉट दो चैप्टर्स, ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस इसका कैसे बन गया, दो चैप्टर्स हैड ऑलरेडी बीन टॉट बाय द टीचर। अब आपके एग्जाम में पैसिव वॉइस दिया हुआ है, तो जो रूल्स आपने लगाए आप उनको हटा दीजिए। क्या बन जाएगा, इसको हटा दीजिए, वापस आपका एक्टिव वॉइस बन गया। अगर इस वाक्य को पैसिव वॉइस बनाना है तो आप इसको रूल्स लगाइए और रूल्स के बाद आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा।
नेक्स्ट एग्जांपल, वी हैव ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी। पास्ट में क्या हो जाएगा, वी हैड ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, दिस मूवी। दिस मूवी को उठाकर आप सब्जेक्ट के स्थान पर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर है तो इसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। दिस मूवी हैज ऑलरेडी बीन वॉच्ड बाय अस। वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, अस। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, हेड के बाद बीन लगाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। दिस मूवी हैड ऑलरेडी बीन वॉच्ड बाय अस। नेक्स्ट एग्जांपल, द प्रिंसिपल हैज एड्रेस द मीटिंग। पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल हैड एड्रेस द मीटिंग बिफोर द मैनेजर केम। इसमें थोड़ा चेंज किया है, आप देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिर्फ एक वाक्य दिया हुआ है, जबकि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें बिफोर के बाद एक सेंटेंस और जोड़ दिया गया जो कि आप अंडरलाइन में देख रहे हैं। तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते समय जो बिफोर के बाद में सेंटेंस दिया होता है उससे हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं, उसको एज इट इज जैसा है उसको वैसा ही हम लिख देंगे। और पैसिव वॉइस आपको किस पार्ट में बनाना है, फर्स्ट पार्ट में बनाना है। पहले आप प्रेजेंट परफेक्ट का देख लीजिए, द मीटिंग हैज बीन एड्रेस्ड बाय द प्रिंसिपल। इसमें आप नाउन दिया हुआ है तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। यहां पर क्या हो जाएगा, द मीटिंग हैड बीन एड्रेस्ड बाय द प्रिंसिपल, और जो बिफोर से लेकर लास्ट तक जो वाक्य दिया हो उसको एज इट इज वाक्य के पीछे लिख दिया जाता है। नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस में आप देखिए फॉर्मूला क्या कहता है कि जो ऑब्जेक्ट की सब्जेक्टिव फॉर्म है उसके बाद कर्ता के नंबर के अनुसार हैज या हैव में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। नॉट दिया है तो नॉट आएगा, नेवर दिया हुआ तो नेवर का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद बीन लगाकर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी होती है उसका प्रयोग कर देते हैं, और लास्ट में बाय लगाकर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सेम पास्ट परफेक्ट टेंस में भी होगा, यहां पर सिर्फ हेड का प्रयोग किया जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहता है। दे हैव नॉट रिपेयर्ड माई कार येट। पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, दे हैड नॉट रिपेयर्ड माई कार टिल देन। येट का प्रयोग आप पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं करते, यहां पर आपने टिल देन का प्रयोग किया है, तो टिल देन जैसा वैसा बना रहेगा, येट है वो जैसा है वैसा ही रहेगा। बाकी सेंटेंस को आप चेंज कर देंगे। इसमें आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट क्या है, माई कार, तो माई कार को उठाकर इधर ले आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर तो ये सिंगुलर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माई कार हैज नॉट बीन रिपेयर्ड येट बाय देम। देखिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, देम। सेम आप पास्ट परफेक्ट टेंस में कर देंगे, सिर्फ डिफरेंस कहाँ रहेगा, हैज है और हेड का। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है और पास्ट में हैड। माई कार हैड नॉट बीन रिपेयर्ड टिल देन बाय देम। नेक्स्ट एग्जांपल, आई हैव नेवर सीन सच अ ग्रांड बिल्डिंग बिफोर। पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, आई हैड नेवर सीन सच अ ग्रांड बिल्डिंग बिफोर। आप देख रहे हैं इसमें जो ऑब्जेक्ट का काम है वो क्या है, ऐसी बिल्डिंग यहां से लेकर यहां तक आपका ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को उठाकर इधर लाएंगे, सच अ सिंगुलर है तो इसमें क्या है, हम हैव के स्थान पर हैज का प्रयोग कर देंगे। यहां पर तो कोई समस्या है ही नहीं क्योंकि यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है वो हेड है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, सच अ ग्रांड बिल्डिंग हैज नेवर बीन सीन बिफोर बाय मी। आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो गई, मी। यहां पर क्या हो जाएगा, सच अ ग्रांड बिल्डिंग हैड नेवर बीन सीन बिफोर बाय मी। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, द स्टूडेंट्स हैव नॉट सॉल्व एनी सम येट। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब कभी भी एनी दिया हो तो एनी को हटाकर नो कर देते हैं, फिर उस वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो एनी के स्थान पर नो हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा सेंटेंस, नो सम, और नो इज ऑलवेज सिंगुलर। नो सम हैज बीन सॉल्व्ड येट बाय द स्टूडेंट्स। यहां पर क्या हो जाएगा, नो सम हैड बीन सॉल्व्ड टिल देन बाय द स्टूडेंट्स। यहां पर हमने येट का प्रयोग किया है और पास्ट परफेक्ट में टिल देन का किया है, इतना ही डिफरेंस है, बाकी हेल्पिंग वर्ब में चेंज है, बाकी कोई रूल्स में कोई चेंजेस नहीं है। आप एक एग्जांपल और देखिए, मैंने इसमें बिफोर वाला वाक्य लिया जिसमें दो वाक्य हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये। इसको किस तरह से बनाएंगे, अभी आपको बताया था मैंने कि बिफोर जो
बिफोर फादर केम, इसके नीचे अंडरलाइन दी हुई है, तो हम इस वाक्य में कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। आप जो पैसिव वॉइस बनाएंगे पहले वाले वाक्य में ही पैसिव वॉइस बनाएंगे। बिफोर और बिफोर से लेकर लास्ट तक उस वाक्य को पहले वाक्य के पीछे जोड़ दिया जाता है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? द पुलिस हैड नॉट बीन इन्फॉर्म्ड बाय माय मदर बिफोर फादर केम। नाउ कम टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1। टाइप 1 इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जो प्राइमरी ऑक्सिलरी या मॉडल ऑक्सिलरी से शुरू होते हैं वे सभी वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 कहलाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनता है? सबसे पहले जो आप ऑब्जेक्ट की सब्जेक्टिव फॉर्म बनाएंगे या ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, उससे पहले उसके नंबर के अनुसार हैज या हैव में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। नोट दिया हुआ है तो आएगा, अगर नोट नहीं दिया हुआ है तो नोट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा देंगे और लास्ट में बाई लगाकर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म। सेम आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में भी होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले हैड का प्रयोग करना है, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा। लेट अस सी थ्रू द एग्जांपल। हैज शौर्य फिनिश द वर्क। अब आप देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है द वर्क है और ये भी सिंगुलर है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है, दोनों ही सिंगुलर है, तो हैज जहां पर है वहां पर बना रहेगा। और अब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है? हैड शौर्य फिनिश द वर्क। मैंने इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में प्रेजेंट किया आपके सामने। द वर्क तक तो पूरा जैसा प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ वैसा ही है। उसके बाद मैंने एक सेंटेंस इसमें और जोड़ा है, बिफोर फादर रिटर्न। तो आप पहले इसको बनाइए प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस को। हैज द वर्क बीन फिनिश्ड बाय शौर्य। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? हैड द वर्क बीन फिनिश्ड बाय शौर्य बिफोर फादर रिटर्न। बिफोर से लेकर लास्ट तक आप वाक्य को जो कहते हो वाक्य के पीछे लिख देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, हैज द प्रिंसिपल ऑलरेडी पनिश्ड द स्टूडेंट्स। आप इसमें देख रहे हैं सब्जेक्ट सिंगुलर है और जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैड द प्रिंसिपल ऑलरेडी पनिश्ड द स्टूडेंट्स। अब जब हम इसके ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट बनाएंगे तो प्लूरल हो जाएगा, तो सबसे पहले हम क्या लगा देंगे? हैव द स्टूडेंट्स ऑलरेडी बीन पनिश्ड बाय द प्रिंसिपल। और यहाँ पर कोई समस्या है ही नहीं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। हैड द स्टूडेंट्स ऑलरेडी बीन पनिश्ड बाय द प्रिंसिपल। नेक्स्ट एग्जांपल, हैज शी नेवर सीन द ताज बिफोर। आप देख रहे हैं इसमें नेवर का भी प्रयोग किया गया है। ताज भी सिंगुलर है, शी भी सिंगुलर है, तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर हैड का प्रयोग बाय मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है ये, यहाँ पर आप हैज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैज। हैज का प्रयोग करेंगे। हैज द ताज नेवर बीन सीन बिफोर बाय हर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैड द ताज नेवर बीन सीन बिफोर बाय हर। कोई बेसिक अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर क्या है? हेल्पिंग वर्ब का अंतर है, बाकी रूल सेम रहते हैं। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 कौन से होते हैं? जो वाक्य प्रश्नवाचक शब्दों, इंट्रोगेटिव वर्ड, टू एच वर्ड, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, विच, हाउ एटसेट्रा से आरंभ होते हैं, वे सभी वाक्य इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप 2 के अंतर्गत आते हैं। इसमें इसका फॉर्मूला क्या कहता है कि सबसे पहले WH वर्ड जहां पर होता है वहीं पर लगा रहता है। WH वर्ड के स्थान में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, वह वाक्य में सबसे पहले दिया होता है तो उसको उसी स्थान पर बने रहते हैं, उसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। हाँ, कभी कभी हु को हम वाक्य के अंत में बाय हुम कर देते हैं, बाकी किसी भी WH वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। लेट अस सी थ्रू द एग्जांपल। व्हाई हैव यू नॉट कॉल्ड आदित्य। पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा? व्हाई हैड यू नॉट कॉल्ड आदित्य। अब आप इसमें देख रहे हैं कि यू के अनुसार यहाँ पर हैव का प्रयोग किया गया है और जबकि इसका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है। जब इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा, तो हैव के स्थान पर हैज का प्रयोग करेंगे। यहाँ कोई समस्या नहीं है। तो कैसे बनेगा वाक्य आपका? वाई हैज आदित्य नॉट बीन कॉल्ड बाई यू। यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो होती है वो यू ही होती है, तो यू के स्थान पर यू ही आ गया। सेम यहाँ पर हो जाएगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आपकी चेंज होगी, हैड हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट एग्जांपल,
वेयर हैज द मास्टर सेंड द सर्वेंट्स, पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, वेयर हैड द मास्टर सेंड द सर्वेंट्स। आप देख रहे हैं वाक्य में कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल है और इसका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर मास्टर। सेम यहाँ पर है, तो यहाँ पर तो कोई समस्या है नहीं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड, यहाँ पर दो हैं, तो इसमें जो अब हेल्पिंग वर्ब आएगी वो प्लूरल के अनुसार आएगी। तो सेंटेंस आपका किस तरह से बनेगा, वेयर हैव द सर्वेंट्स बीन सेंट बाय द मास्टर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वे हैड द सर्वेंट्स बीन सेंट बाय द मास्टर। नेक्स्ट एग्जांपल, हु हैज सोल्ड द हाउस, हमने हु को शुरू में ही क्या कर लिया, बाय हुम, हाउस भी सिंगुलर है तो यहाँ पर हैज का प्रयोग कर दिया, बाय हुम हैज द हाउस बीन सोल्ड। नाउ पास्ट पर परफेक्ट टेंस में देखते हैं, हु हैड सोल्ड द हाउस बिफोर द ओनर रीच्ड, मैंने इसको कॉम्प्लेक्स बना दिया। आप देख रहे हैं हाउस के बाद मैंने एक सेंटेंस और जोड़ दिया। तो अभी आपको बताया कि जो अंडरलाइन वाला पार्ट है, जो बिफोर के बाद वाला सेंटेंस होता है, उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, उसको वाक्य के अंत में जैसा है वैसा ही लिख दिया जाता है। आप इस सेंटेंस को किस तरह से बना लेंगे, बाय whom had the house been sold before the owner reached। अब देख रहे हैं इसमें है, इसमें हेड, अब कोई चेंज नहीं है, जो अंडरलाइन वाला पार्ट है, बिफोर के बाद वाला पार्ट है, वो एज इट इज लिख दिया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाट हैज डिस्टर्ब्ड यू, आप इसको देखिए, व्हाट हैज डिस्टर्ब्ड यू और यहां पर है व्हाट हैड डिस्टर्ब यू, यहां पर भी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहां पर हैड आएगा, व्हाट हैड। अब आप इसको देखिए, जिस चीज ने डिस्टर्ब किया उसको वही पूछा गया है, तो इसमें व्हाट ही ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इस सेंटेंस को किस तरह से बना देंगे, बाय व्हाट हैव यू बीन डिस्टर्ब्ड, पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, बाय व्हाट हैड यू बीन डिस्टर्ब्ड, क्या हो जाएगा, हैड यू बीन डिस्टर्ब्ड। Thank you so much for staying with me. Now I will see you in next video with another topic. Till then, bye.